नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। हम लोग ने ज्योमेट्री के 4 पार्ट को कंप्लीट किया। आज ये हमारा 5वां पार्ट है और 5वें पार्ट में हम इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इन सब थ्योरम पे क्वेश्चन करेंगे। और आइए शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं और ये सारे क्वेश्चन सीजीएल या सीएचएसएल, सीडीएस, एमटीएस में पूछे गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है कि एंगल ए बी सी डी की वैल्यू बतानी है आपको। कुछ इस प्रकार से है। यह ए बी सी डी इसकी वैल्यू बतानी और यहां पर ए 70 डिग्री है। आप ये बताइए, ध्यान से देखेंगे तो यह पूरा एंगल कितना होगा 180। यह पूरा एंगल कितना होगा 180। अगर मैं इसको x मान लूं और इसको y मान लूं, कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं। तो मैं कह सकता हूं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 है। आप कहेंगे हाँ। आप ये बताइए कि यह एंगल 70 डिग्री है तो x और y की वैल्यू कितनी होगी? 110 होगी कि नहीं? आप कहेंगे हाँ होगी। तो आप कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 माइनस 110। आप घटा देंगे 250। इसका आंसर आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। आइए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहता है दिए गए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपको दिया गया है और इसमें पूछा है एडी। चलिए इस ट्रायंगल को ड्रा कर लेते हैं। ए बी सी और ए आपका है डी और ई। इस ट्रायंगल में कहता है एडी, एडी इज इक्वल टू डीई। डीई क्या है? ये है। और कह रहा है डीई इज इक्वल टू ईसी, ईसी के बराबर है। और ईसी इज इक्वल टू बीसी, बीसी कहां पर है? बी और सी इसके बराबर है। तो पूछा एंगल ए और एंगल बी, यानी कि एंगल ए इज टू एंगल बी की वैल्यू आपसे पूछा। चलिए ध्यान से देखिए, अगर यह दोनों साइडें बराबर है, एक जगह से कहीं से भी शुरुआत कर लीजिए, बस शुरुआत करने की जरूरत है। कहीं से शुरुआत करेंगे तो भी एकदम मामला सेट होता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए यहां से हम शुरू करते हैं। हमने इसको थीटा माना तो आप कहेंगे कि अगर ये दोनों साइडें इक्वल है तो यहां भाई थीटा होगा। आप ये बताइए ए ई डी का, डी का एक्सटीरियर एंगल यह होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? कहेंगे 2 थीटा, इन दोनों के सम के बराबर होगी 2 थीटा। आप ये बताइए डी ई सी में यह एंगल कितना होगा? आप कहेंगे दोनों साइडें जब ई डी और ई सी इक्वल है तो यह भी 2 थीटा होगी। आप कहेंगे हाँ 2 थीटा होगी। आप ध्यान से देखिए ए ई सी एंगल, ट्रायंगल ए ई सी का एक्सटीरियर एंगल, ई का एक्सटीरियर एंगल कौन सा बनेगा? ये बनेगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? थीटा प्लस 2 थीटा, 3 थीटा। चलिए अब अगर इसकी वैल्यू 3 थीटा हो गई तो ध्यान से देखिए ई सी बी में ई सी बराबर है किसके? बी सी के। तो आप ये बताइए 3 थीटा होगी कि नहीं? बस अब एंगल ए इज टू एंगल बी, इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल ए थीटा है और एंगल बी 3 थीटा है। कितना हो गया? 1:3 की रेशियो है कहीं पर। ऑप्शन नंबर ए आप करेक्ट आंसर। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा त्रिभुज ए बी सी, ट्रायंगल हमने ड्रा किया ए बी सी। कह रहा है कि AC पर बिंदु D है, AC पर बिंदु D इस प्रकार है कि D हमने बना दिया कि AB इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू DC इसके बराबर है। और कह रहा है BAD यानी कि BAD
डी यह कितना है 70 डिग्री का है। बी ए डी 70 डिग्री है। अब पूछा एंगल बी की वैल्यू, इसकी वैल्यू पूरे की बतानी है आपको, तो कोई दिक्कत है नहीं। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो यह भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइडें बी डी और डी सी बराबर हैं। आप ये बताइए यह कितना होगा, आप कहेंगे 2 थीटा होगा सर। आप ये बताइए कि बी डी, एंगल बी डी, ये साइड बी डी और ए बी ए दोनों बराबर हैं, तो आप ये बताइए इसकी वैल्यू कितनी है, आ जाएगी 2 थीटा आएगी कि नहीं। अगर 2 थीटा यहां पर आ गई तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 35 आ गई कि नहीं। आप कहेंगे हाँ सर थीटा की वैल्यू 35 आ गई, बस काम आपका हो गया। अगर यहाँ 35 है तो यानी यहाँ 70 है, तो यहां भी 70 होगा, कहेंगे हाँ। 7 7 14 140 ये हो गया, और तो ये 40 होगा कि नहीं, आप कहेंगे 40 होगा। यह कितना होगा 35 होगा कि नहीं थीटा की वैल्यू, आप कहेंगे थीटा की वैल्यू 35 होगा। तो आप जोड़ दीजिए 40 प्लस 35 कितना हो गया 75 हो गया कि नहीं। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, पी पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, कह रहा है क्यू टी इज ए परपेंडिकुलर अपॉन पी आर। क्यू टी इज ए परपेंडिकुलर, यहां पर परपेंडिकुलर डाला गया है, और ए टी है। क्यू टी इज ए परपेंडिकुलर अपॉन पी आर, पी आर पे परपेंडिकुलर है क्यू टी, ठीक है। यस क्यू आर पर एक बिंदु है, यस कहीं पर यहां पर एक बिंदु मान लीजिए यस है, और ये क्यू आर पे है, ठीक है। अब इसको आप मिला लीजिए। चलिए अब क्या कह रहा है, पी एस क्यू, पी एस क्यू इसकी वैल्यू पी डिग्री है। चलिए ठीक है, आगे क्या कहता है, टी क्यू आर 46 है, टी क्यू आर ये 46 है, 46 डिग्री है। अब कह रहा है एस पी आर, एस पी और आर यह कितना डिग्री है 32 डिग्री। अगर आपने फिगर ड्रा कर लिया तो आपका काम एकदम समझ लीजिए हो गया, बाकी और इसमें कोई झंझट है ही नहीं। आप ये बताइए 32 ये है और 90 डिग्री यहां पर है, 32 यहां है 90 डिग्री यहां है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 122 डिग्री होगा कि नहीं। और इस एक्सटीरियर अगर मैं इसको ओ मानता हूं तो एक्सटीरियर एंगल इसका बनेगा कि नहीं, आप कहेंगे हाँ बनेगा। आप ये बताइए 46 प्लस पी डिग्री का एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा इसका, ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखिए क्यू ओ एस, इस ट्रायंगल को देखिए बढ़िया से, तो ओ का एक्सटीरियर एंगल 122, तो आप ये कहेंगे कि पी डिग्री प्लस 46 इज इक्वल टू 122, और पी डिग्री इज इक्वल टू 122 माइनस 46। अब इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 6 और 11, 7 4 11, 7 4 11 आपका 76, यानी पी की वैल्यू कितनी आ गई, पी डिग्री 76, 76 डिग्री है कहीं पर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप केवल फिगर ड्रा कर लीजिए, फिगर आपके दिमाग में अगर बढ़िया से कॉन्सेप्ट बैठ गया फिगर कैसे ड्रा करना है तो आपका काम हो गया। जैसे ही आप फिगर ड्रा करेंगे तुरंत आपको सारे कॉन्सेप्ट विजुअल होंगे कि हाँ इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, और सब में देख रहे हैं आप एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लग रहा है, बाह्य कोण प्रमेय, और उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें भी एक ट्रायंगल के लिए कह रहा है, एक ट्रायंगल हम ड्रा कर लेते हैं, ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर, इसको नाम दिया है पी क्यू आर, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब क्या कह रहा है कि भुजा क्यू आर पर बिंदु यस, भुजा क्यू आर, ये क्यू आर पर बिंदु इस प्रकार, अच्छा अच्छा एक मिनट बढ़ाया गया ना, इसको थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं ना, चलो ठीक। अब देखिए
क्यू आर को यस तक बढ़ाया गया। कहां तक? यस तक बढ़ाया गया। अब कह रहा है यस तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि आर एस इज इक्वल टू पी आर। आर एस कहां है? आर एस ए है और पी आर के बराबर हो गया, यानी कि आर एस और पी आर के बराबर हो गया। अब इसको आप मिला दीजिए, आप इसको मिला दीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए P से हम यहां तक एक लाइन ड्रा कर देते हैं, A मिल गया। चलिए अब क्या कह रहा है कि क्यू पी एस इज इक्वल टू 110। क्यू पी एस 110 ए है, पूरा एंगल 110 डिग्री पूरा एंगल है। अब कह रहा है पी आर क्यू 70 डिग्री है। पी आर क्यू यह 70 डिग्री है, 70 डिग्री है। क्यू पी क्यू आर का मान बताइए। पी आर क्यू आर का मान बताना। पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर, इसकी वैल्यू आपको बतानी। चलिए अब ध्यान से देखिए, आपने फिगर ड्रा कर लिया तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर मैं ये दोनों लाइनें पी में आर एस और आर पी इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि यह थीटा होगा और यह भी थीटा होगा। हाँ ठीक है। अगर ये थीटा हुआ तो इसका एक्सटीरियर एंगल 70 डिग्री है, तो आप कहेंगे 70 डिग्री कितना 2 थीटा होगा कि नहीं? तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 डिग्री आएगी कि नहीं? आप कहेंगे हाँ आएगी। आप ये बताइए 35 ए है, 35 ए है। अब अगर यहाँ पर 35 ए आ गई, इसको मैं 35 डिग्री लिख दूं इसको, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे 110 से घटा लीजिए। 110 से 35 घटाएंगे तो आ जाएगा 5 और 7, यानी कि 75 लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे हाँ बढ़िया से आराम से लिख सकते हैं। अगर यहाँ 75 लिख सकते हैं और 70 यहाँ पर है तो कितना हो गया? 145। 70 गुना 140, 145। 145 रिमेनिंग कितना बचेगा? आप कहेंगे 35 बच जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू 35 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 35 डिग्री। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसमें एक ट्रायंगल दिया गया है, इस ट्रायंगल को, यह ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to BC। AB is equal to BC, इसके बराबर है, ठीक है। AD is a angular bisector of BAC। AD is a angular bisector of BAC। BAC का यह कोण समद्विभाजक है। तो पूछा गया है आपसे बीटा की वैल्यू, इस बीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई, तो ठीक है आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको 2 थीटा मानूं तो यह थीटा हो जाएगा और यह थीटा मिलकर 2 थीटा हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, अगर यह 2 थीटा हो गया और मैं ए बी सी डी की बात करूं, ए बी सी डी, सॉरी डी नहीं, ए बी सी एंगल की बात करूं तो यह हो जाएगा 2 थीटा और यह 2 थीटा 4 थीटा हो जाएगा, प्लस और यहां पर 4 अल्फा हो जाएगा, इज इक्वल टू 180, 180 डिग्री। थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ होगा। लेकिन अगर 45 डिग्री आपसे पूछा गया है कि यह बी की वैल्यू बताइए, बी की वैल्यू, यहां तक तो आपने ये प्रूव्ड कर दिया कि हाँ इतना होगा, लेकिन बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? आप ये बताइए, ए डी सी में डी का एक्सटीरियर एंगल यह है, आप कहेंगे हाँ, इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 थीटा होगी कि नहीं? क्योंकि यह थीटा है और यह 2 थीटा, कहेंगे हाँ ठीक है। आप ये बताइए कि अगर यह 3 थीटा है, 3 अल्फा है और ये 3 थीटा, तो यह कितना होगा एक्सटीरियर एंगल? आप कहेंगे कि यह इनके सम के बराबर होगा, तो आप कह सकते हैं 3 अल्फा प्लस 3 थीटा, यह होगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ होगा। आप ये बताइए कि अगर यह वैल्यू इतनी है तो ट्रायंगल ए देखिए, इसको आप ई मान लीजिए, टी बी ई में, टी बी ई में ई का एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 2 थीटा।
प्लस यहां पर 3 अल्फा, यानी कि इसको आप कह सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 अल्फा। इसके बराबर आप ये बताइए कि अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो इसके बराबर आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ ये तो आ जाएगा, ये इक्वल है। तो आप ये बताइए कि यह वैल्यू कितनी होगी। आप कहेंगे यह तो सेम ही बीटा ही होगी। तो आप जोड़ लीजिए, क्या दिक्कत है। थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा। इस ट्रायंगल को देखिए, ए ट्रायंगल को देखिए, ए ओ ई, ए ओ ई, ए ओ ई में थीटा प्लस बीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 अल्फा, यहां हमने जोड़ दिया 180 डिग्री। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर मैं थीटा प्लस 2 अल्फा को एक अल्फा को निकाल लेता हूं, तो बचेगा क्या, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, यही बचेगा, प्लस बीटा इज इक्वल टू 180, 180। आप ये बताइए कि इतना तो 45 है और इतना क्या है, 90 है। आप कहेंगे हाँ, तो 45 और 90 को दोनों को मैं अगर जोड़ देता हूं, 45 और 90 को जोड़ देता हूं, क्योंकि 45 का अगर दुगुना हम करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 45 प्लस 90 प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए अब बी की वैल्यू, बीटा की वैल्यू आ ही जाएगी 180 माइनस 135, तो ये आ जाएगा 45 आएगा कि नहीं। आप कहेंगे हाँ 45 आ जाएगा, आराम से आएगा। तो यही 45 इसकी वैल्यू हो जाएगी। कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। पी क्यू कहां पर है, ए है, और पी आर यहां पर है, ठीक है। पी एस इज इक्वल टू पी टी, पी एस इज इक्वल टू पी टी, पी टी कहां है, पी टी, यह इसके बराबर है, ठीक है। तो कह रहा है टी एस आर 20 डिग्री, टी एस आर, ठीक है, यहां पर दिया गया है 20 डिग्री। तो क्यू पी एस इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ठीक। चलिए ध्यान से देखिए, ये भी आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोस्त यह थीटा होगा, तो यह थीटा होगा। कहीं से शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर यह थीटा है तो यह थीटा है, यह भी होगा। आप ये बताइए कि इसका एक्सटीरियर एंगल एस आर टी में टी का एक्सटीरियर एंगल यह है, किसके बराबर होगा, कहेंगे 20 प्लस थीटा के बराबर। तो मैं इसको लिख सकता हूं 20 प्लस थीटा। आप कहेंगे हाँ सर। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस थीटा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि पी एस पी टी के बराबर है, यहां पर गिवन है पी एस पी टी के बराबर है, ठीक है। अगर मैं यह लिख सकता हूं तो और किसी का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है कि नहीं, ध्यान से देखिए। अच्छा, इसकी वैल्यू को आपको पूछा है, तो यह वैल्यू किसके बराबर होगी, थीटा प्लस एक्स डिग्री, थीटा प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू इसका एक्सटीरियर एंगल यह बनेगा कि नहीं। आप कहेंगे बनेगा सर, जरूर बनेगा। ध्यान से देखिए, थीटा प्लस एक्स डिग्री का एक्सटीरियर एंगल क्यू, ध्यान से देखिए, यह ट्रायंगल क्यू पी और ए एस, क्यू पी एस का एक ट्रायंगल देखेंगे तो इसका एक्सटीरियर एंगल यह बनेगा। आप कहेंगे कि यह बन जाएगा 40 40 प्लस थीटा बना, थीटा थीटा कैंसिल आउट, एक्स डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत आराम से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए चित्र में भुजा क्यूएस का बाह्य कोण समद्विभाजक है। क्यूएस कहां पर है भाई, ये है, यह एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर, पीएस एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर। थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। चलिए अब क्या कह रहा है कि समद्विभाजक है, पी क्यू बराबर है किसके, आर एस के। पी क्यू कहां पर है, यहां पर दिया गया है पी क्यू,
आर एस के बराबर है। अब पूछा है अल्फा का मान, आपको अल्फा का मान आपको बताना है। अब ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। अब यहां पर देखिए, ये ट्रायंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर में यहां अल्फा, यहां 3 अल्फा। आप ये बताइए पूरा एंगल कितना होगा? 4 अल्फा होगा। तो आप कहेंगे 2 अल्फा यह हो जाएगा, 2 अल्फा यह हो जाएगा, होगा? आप कहेंगे हाँ सर यह होगा। आप ध्यान से देखिए, और अगर यह 2 अल्फा हुआ, यहां पर 3 अल्फा है, तो जाहिर सी बात है दोस्त, यहां पर तो अल्फा होगा ही, होगा? आप कहेंगे हाँ सर यहां अल्फा होगा। अब क्वेश्चन सॉल्व है, थोड़ा सा एक बार निगाह मारिए पी क्यू एस पे, पी क्यू एस पे। आप ये बताइए कि यह दोनों एंगल बराबर हैं, पी और एस, तो ये बताइए यह साइड बराबर होगी कि नहीं? दोनों साइड पी क्यू क्यू एस के बराबर होगी। आप कहेंगे हाँ पी क्यू क्यू एस के बराबर होगी। तो आप ये बताइए कि जब एंगल ट्रायंगल, आप ट्रायंगल इसमें देखिए, इस ट्रायंगल में क्यू आर एस, क्यू आर एस ट्रायंगल में देखिए, क्यू आर एस में क्यू आर एस, तो आप ये बताइए एस आर इज इक्वल टू एस क्यू है, तो यह एंगल कितना होगा? 2 अल्फा होगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर यह 2 अल्फा होगा। तो बस निकल गया आपका 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, यानी कि 5 अल्फा इज इक्वल टू 180, 180। अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 5 या 15, 5 छक 30, 36 डिग्री। और अल्फा की वैल्यू पूछा 36 डिग्री, ऑप्शन मार्क करिए, आगे बढ़ जाइए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये। आइए क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए चित्र में आपको गिवन है एडी इज इक्वल टू एई। एडी कहां पर है? यह है, एई के बराबर है, दिया गया है, ठीक है। भुजा सीडी, भुजा सीडी, ठीक है। एंगुलर बाइसेक्टर है एसीबी का, एसीबी का यह एंगुलर बाइसेक्टर है, यह भी गिवन है। तो कह रहा है थीटा की वैल्यू आपको बतानी है, इस थीटा की वैल्यू बतानी है, इस थीटा की वैल्यू बतानी है आपको। अब कहीं से आप शुरुआत कर लीजिए, कहीं से भी शुरुआत करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसको, कि अगर हम कहें कि यहां पर अगर थीटा मानते हो, आप थीटा मान लीजिए, थीटा, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, आप एक्स मान लीजिए। यहां पर थीटा है इसलिए थीटा ना मान के, क्योंकि सिमिलर हो जाएगा। इसको भी एक्स मानना पड़ेगा आपको, कहेंगे हाँ इसको भी एक्स मानना पड़ेगा, क्योंकि यह एंगुलर बाइसेक्टर है। आप ये बताइए ए ई सी में ई का एक्सटीरियर एंगल यह है, आप कहेंगे हाँ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? आप कहेंगे 40 प्लस एक्स होगी, 40 प्लस एक्स यह होगी। चलिए ठीक, अगर 40 प्लस एक्स हुई तो यह वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 प्लस एक्स होगी कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर 40 प्लस एक्स यह भी होगी, क्योंकि एडी ए बराबर है। चलिए ठीक, अगर इतना तक समझ में आ गया, आप ये बताइए कि अब यहां पर वैल्यू, इसको अब थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। थीटा की वैल्यू, अब देखिए इसके एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है, इसका थीटा का एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है? आप कहेंगे यह वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस थीटा आएगी, कहेंगे हाँ। कहेंगे 180 माइनस थीटा प्लस एक्स डिग्री, इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है? यह डी। तो आप कह सकते हैं 180 माइनस थीटा प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू, यहां पर 40 प्लस एक्स डिग्री इसके बराबर होगी, कहेंगे हाँ। एक्स डिग्री से एक्स डिग्री कैंसिल आउट, 40 को इधर ले आइए, थीटा को इधर ले जाइए, तो आपका थीटा इज इक्वल टू 140 हो जाएगा कि नहीं? कहेंगे हाँ होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिद्धांत अप्रूव्ड हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, और लॉजिकल था ये, तो इसको आप एक आध बार और लगाइएगा तो समझ में आएगा। चलिए एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को बड़े आराम से सीखिए, तसल्ली से। क्वेश्चन में जितना फास्ट आप क्वेश्चन लगा सके उतना फास्ट लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन सब कैलकुलेशन होता है, और कॉन्सेप्ट में आप कैलकुलेशन का एकदम पूरा निचोड़ निकालते हैं। बाकी जब आप क्वेश्चन लगाएं तो उसको जितना फास्ट कर सकिए आप करिए। अब कह रहे हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, पहले इस थ्योरम को सीखते हैं। एक आपके पास ट्रायंगल है,
चलिए, यह आपके पास एक ट्रायंगल दिया गया है, यह ट्रायंगल है गिवन। इसमें कहता है कि ए बी और सी, यह एंगल दिया गया है। अब बी का एंगुलर बाइसेक्टर और सी का एंगुलर बाइसेक्टर एक जगह पे जाके मिलते, यह ओ है, यह एंगुलर बाइसेक्टर है, एंगुलर बाइसेक्टर है, ओ पे मिलते हैं। यहां पर कौन सा एंगल बनेगा, तो आप ये कहेंगे यहां पर जो एंगल बनेगा यह एंगल हो जाएगा 90 प्लस a/2। इसके वर्टेक्स के एंगल के हाफ 90 से कितना अधिक होगा, इसके वर्टेक्स यानी ए के हाफ के सम के बराबर होगा। ए का हाफ कर दीजिए और उसके साथ 90 का सम कर दीजिए, इक्वल हो जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे, आइए इसको समझते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर आपने यह ट्रायंगल बना लिया और इस थ्योरम को, तो आप ये कहेंगे कि यह b/2 होगा, कहेंगे हाँ सर यह b/2 होगा। यह c/2 होगा, आप कहेंगे यह c/2 होगा, क्योंकि एंगुलर बाइसेक्टर है। आप ध्यान से देखिए, आप कहेंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है, आप कहेंगे 180 होता है सर। अच्छा, अब a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 कितना होता है, आप कहेंगे 90 डिग्री होता है। आपने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। बात क्लियर है। चलिए, अब यहां थोड़ा नंबर जोड़ लीजिए, आप कहेंगे कि यहां b/2 है प्लस इसको हम o डिग्री मानते हैं और इसको c/2 ले लेते हैं और o डिग्री इज इक्वल टू 180 है। आप यही तो सीख रहे हैं। चलिए, अब हमने कहा यहां पर 90 है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए, b/2 प्लस c/2 प्लस o इज इक्वल टू 90 प्लस a/b, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, इस तरह से लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ 100% लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू 90 के बराबर ये है ही। तो आप देखिए b/2 और c/2 यहां से कैंसिल आउट। अब o की वैल्यू कितनी बची, 90 प्लस a/2, और यही आपका कॉन्सेप्ट प्रूव्ड है। ये आपका एक थ्योरम प्रूव्ड हुआ। चलिए, अब दूसरा थ्योरम देखते हैं, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल भी बढ़िया से बना लेते हैं भौकाली टाइप में। चलिए, यह आपका हो गया, और एक एक्सटीरियर एंगल भी बना लेंगे। ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। चलिए, यह ए मान लेते हैं, यह बी मान लेते हैं, और इसको सी। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे की बढ़ाइए टी तक, और इसको एस तक बढ़ा दीजिए। बी का एंगुलर बाइसेक्टर और सी का एंगुलर बाइसेक्टर खींच दीजिए, एंगुलर बाइसेक्टर है और यहां पर ओ पे मिलता है। यह एंगल कितना होगा, आप कहेंगे यह एंगल हो जाएगा 90 माइनस a/2। इन दोनों जो सतहों पर एंगुलर बाइसेक्टर खींचा गया, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा गया है बी का और सी का, बचा शेष एंगल कौन सा है, ए का हाफ 90 से घटा देंगे, वही इसके ओ की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, कैसे ऐसी घटना घट गई, इस तरह से क्वेश्चन आपके दिमाग में रेज होगा। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करते हैं। अब ध्यान से देखिए, आपने कई बार इसको यूज भी किया है। अगर मैं कहूं कि इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या है, आप कहेंगे यह लाइन एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर इन दोनों ए और सी के बराबर होगी। लेकिन अगर एंगुलर बाइसेक्टर खींचा है तो आप कहेंगे a प्लस c/2 यही होगा। आप कहेंगे ठीक है, यह वैल्यू कितनी होगी, a प्लस b/2, a प्लस b/2 यही होगी। हाँ ठीक है, आप ये बताइए, सबको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो आएगा a/2 प्लस c/2 प्लस a/2 प्लस b/2 प्लस o। हमने अलग अलग करके लिख दिया, कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई विशेष दिक्कत है नहीं। कितने के बराबर, 180 के बराबर होता है। आप कहेंगे हाँ सर होगा, 100% होगा। आप ध्यान से देखिए, यहां पर अगर मैं कहूं a प्लस c/2,
अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं, बाकी और कोई दिक्कत है नहीं। C/2 प्लस B/2 प्लस O इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिए यह वैल्यू कितनी है, A/2 B/2 प्लस C/2 90 डिग्री है। अगर मैं यहां पर इसी टर्म को लिख दूं कोई दिक्कत, आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं है। यहीं पर अगर मैं लिख देता हूं A प्लस C/2 प्लस B/2 प्लस O इज इक्वल टू 90 प्लस A/2 प्लस B/2 प्लस C/2, कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं है, B/2 और C/2 कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से। O की वैल्यू क्या आएगी, A को इधर शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा 90 माइनस A/2, घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही आ जाएगी वैल्यू, यह O की वैल्यू हो जाएगी, एंगल O की वैल्यू। बात क्लियर है? चलिए, यह दोनों सिद्धांत बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और आपने आराम से इसको सीखा। अब क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करेंगे तो आपके दिमाग में सारी चीजें आ जाएगी। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं इसी के साथ में, इसी का एकदम सिमिलर, जो सेम इसी पर बेस्ड है, दोनों का मिला जुला के। चलिए यहां पर फिगर ड्रा कर लेते हैं और इसको भी एक ही साथ में सीख लेंगे। ये आपका फिगर ड्रा हो गया, ये है ए, यहां पर बी और ये सी, एक ट्रायंगल है और इसको बढ़ाया हमने टी तक और इसको बढ़ाया हमने यस तक। अब बी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा हमने, बी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और सी का भी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, और यह ओ पे मिल रहा है, इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा। अब हमने बी का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा और सी का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा, यहां पर ओ पे मिल रहा है। बात क्लियर है? चलिए, यह दोनों जहां पर मिल रहा है, यहां इसकी वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे इसकी वैल्यू जो होगी 90 प्लस A/2, अभी हमने प्रूव्ड किया। इसकी वैल्यू कितनी होगी 90 माइनस A/2। अब ध्यान से देखिए थोड़ा सा, अब यहां पर किसी भी एक प्लेन लाइन ड्रा कीजिए, उस पर कोई भी एक एंगल बनाइए और उसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम आपने पढ़ा है। खींचिए, ये दोनों बाइसेक्टर है, इंटीरियर, यह इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। यहां पर जो कोण बनेगा वह 90 डिग्री होगा, आपने पढ़ा भी है बहुत आराम से, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। और आप वीडियो, पहली वीडियो में इसको देखा होगा आपने, तो आपको याद होगा। तो यह बताइए कितना होगा, आप कहेंगे यह भी 90 डिग्री होगा, यह भी 90 डिग्री होगा। आप ये बताइए, अगर आमने सामने के कोण 90 डिग्री हैं, तो आप बताइए ये क्या ये दोनों ओ 90 डिग्री नहीं है? आप कहेंगे हाँ है। यह इंटीरियर ओ है और यह एक्सटीरियर ओ है, यह इंटीरियर ओ है, इंटीरियर पे कुछ नहीं लगाते हैं, चलिए छोड़िए, यह एक्सटीरियर ओ है। इन दोनों का सम अगर करेंगे तो 90 डिग्री होगा, आप कहेंगे हाँ, तो बस काम हो गया। ध्यान से देखिए, यह एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। इस प्रकार से एक चतुर्भुज, साइक्लिक चतुर्भुज आपका बनेगा, एक सर्कल बन जाएगा। एक सर्कल के भीतर यह है, ये कौन सा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहां तक आपने कॉन्सेप्ट को सीख लिया है कि यह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यह प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम है। ये दोनों एंगल, जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के मिले जुले थ्योरम को हमने प्रूव किया कि यह जो क्वाड्रिलेटरल का फॉर्म्ड होगा वह क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, यानी एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। आइए, अब कॉन्सेप्ट तो हमने सीख लिया, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक ट्रायंगल बढ़िया से ड्रा कर लेते हैं। अब इस ट्रायंगल में कह रहा है, चलिए इस ट्रायंगल में कहता है, यह ट्रायंगल ABC है, A B एंड C।
कह रहा है बी और सी का समद्विभाजक त्रिभुज के अंतः बिंदु ओ पर मिलते हैं, यानी कि कहीं यहां पर ऐसे एंगुलर बाइसेक्टर ओ पे मिल गए। अब कह रहा है कि बीओसी निम्नलिखित में से कौन होगा। बीओसी इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो आप कहेंगे 90 प्लस a/2 होगा। अभी हमने फार्मूला ही देखा है, लेकिन यहां पर ए के फॉर्म में है, तो आप कहेंगे ए एंगल ओ इज इक्वल टू 90 प्लस a/2। लेकिन अब अगर मैं इसको इधर फॉर्म इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करूं, तो मैं ओ को कैसे, ओ को लिखा है बीओसी में, तो इसको एंगल बीओसी भी लिख सकता हूं और 90, और जब यह 2 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो यह एंगल ए बन जाएगा, और यही आपका होगा। तो है कहीं पर एंगल ए की वैल्यू कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ बीओसी माइनस 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, 90 माइनस बीओसी है कहीं पर, ठीक तो है। बीओसी माइनस 90 डिग्री है, यहां पर ए तो नहीं है, ए भी नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए 22 क्वेश्चन लेते हैं। एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं एबीसी, एबीसी ए बी सी। यहां कह रहा है एंगल बी का समद्विभाजक एंगल सी का समद्विभाजक ए पर मिलते हैं, ए पर मिलते हैं, ओ पर मिलते हैं, सॉरी ओ पर मिलते हैं। बी ओ सी इसकी अब की बार वैल्यू दे दिया है आपको 122। आप ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताइए कि एंगल ओ की वैल्यू आपको दिया गया है, एंगल ओ की वैल्यू 90 प्लस a/2 होती है। इसकी वैल्यू आपको यहां गिवन है 90 प्लस 22 इज इक्वल टू 90 प्लस a/2। ए की वैल्यू पूछा है आपसे, एंगल ए की वैल्यू, तो आप ये बताइए 90 से 90 कैंसिल आउट होगा, यहां पर 44 हो जाएगा कि नहीं ए की वैल्यू, और है कहीं पर, ओ सॉरी ये 32, सॉरी यहां पर देखिए ये 32 हो जाएगा, 22 है ना, 32 का दुगना करेंगे 64, ये एंगल ए, एंगल ए की वैल्यू 64 है कहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में भुजाओं ए बी, एक ट्रायंगल ड्रा कर लें। चलिए ये हमने ट्रायंगल ड्रा कर लिया, और ये हमारे पास ट्रायंगल आ गया, इसको हमने नाम दे दिया ए बी बी और ए सी। अब कह रहा है ए बी और ए सी को पी और क्यू तक बढ़ाया गया, ए बी और ए सी को पी और क्यू तक बढ़ाया गया, ये पी है और एक क्यू। बात क्लियर है, चलो यहां तक बढ़ा दिया, काम खत्म। टी बी पी, सी बी पी और बी सी क्यू का समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, इसका एंगुलर बाइसेक्टर ओ पर मिलता है। चलिए ठीक है, यहां पर मिला दिया, तो कह रहा है ए पे 44 डिग्री का एंगल बना है, 44 डिग्री का। अब पूछा है 1/2 एंगल बी ओ सी, इसकी वैल्यू आपसे पूछा है। बी ओ सी का हाफ का वैल्यू पूछा है, ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी। आप ये कहेंगे कि एंगल ओ की वैल्यू होगी 90 माइनस a/2, यही होगी। ए की वैल्यू आपको दिया गया, गिवन है, यहां पर आपको अगर गिवन है तो यहां पर ए की वैल्यू रखेंगे तो 22 आ जाएगा, तो 90 माइनस 22 एंगल ओ की वैल्यू आएगी। एंगल ओ की वैल्यू यानी कि आपका आ जाएगा 60 यानी 58 एंगल ओ की वैल्यू, लेकिन 58 नहीं दिया है, ये आपका सॉरी 68 आएगा ना, 68 आ जाएगा, 68 एंगल ओ की वैल्यू 68 आ जाएगा। लेकिन अब इसका हाफ पूछा है, तो आप इसका हाफ कर दीजिए 1/2 इंटू 68,
करेंगे 34 आ जाएगा, है कहीं पर ऑप्शन नंबर 34, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्यू यू आर, अच्छा पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, एकदम बढ़िया से ट्रायंगल ड्रा करिए। फिगर बनाने का प्रैक्टिस बार बार करिए। फिगर अगर आप बनाना सीख गए तो अपने आप आराम से जैसे ही फिगर ड्रा करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ई या क्यू और ई आर, चलिए ठीक है। अब क्या कह रहा है, पी क्यू आर, पी क्यू क्यू आर को टी और एस तक बढ़ाया गया, इसको बढ़ा दीजिए, इसको भी बढ़ा दीजिए, यह टी तक बढ़ के गया है, यह एस तक बढ़ के गया है। अब क्या कर रहा है, एस क्यू आर, एस है क्या है, एस क्यू आर, अच्छा यहां पर है ना, ये इधर है, ये एस है और ये टी है, एस क्यू आर, हाँ इसकी वैल्यू पूछा है। और टी आर क्यू इसकी वैल्यू पूछा है आपसे, का समद्विभाजक यू पर मिलता है, इसका एंगुलर बाइसेक्टर कहां पर मिलता है, यू पर मिलता है। अब क्या कह रहा है, क्यू यू आर, क्यू यू आर इसकी वैल्यू कितना दिया है आपको 79, तो एंगल पी की वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू, तो आप ये जानते हैं कि एंगल यू की वैल्यू जो होती है 90 माइनस पी बाई 2, यही है। अब पी की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, पी की वैल्यू हमने यक्स माना है, तो यू की वैल्यू पता है, तो 79 मैं यहां और 90 से इधर कर दूंगा 90। अब माइनस एक्स डिग्री बटे 2 कर दो, कोई दिक्कत, आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं है। और यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, -11 इज इक्वल टू एक्स डिग्री बाई 2, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से यहां मल्टीप्लाई करेगा आ जाएगा 22, एक्स डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22, है कहीं पर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। एक चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल एबीसी, अच्छा इसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो उसके बाद समझ में आ जाएगी चीजें। एक चलिए एक चतुर्भुज ड्रा कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल आपका हो गया। चलिए अब क्वाड्रिलेटरल में कह रहा है यह ए है, यह बी है और ये सी है और ये डी है, इनके एंगुलर बाइसेक्टर, इनका एंगुलर बाइसेक्टर हमने खींच दिया, सभी का एंगुलर बाइसेक्टर, और इसका भी एंगुलर बाइसेक्टर हमने खींचा, यह भी एंगुलर बाइसेक्टर। अब जहां पर मिलते हैं तो यहां 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, कौन सा एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और यहां पर भी 90 डिग्री। और जब आमने सामने के कोण 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो यहां पर ये जो सारे वर्टेक्स होंगे यह किसी सर्कुलर सर्कुलर पाथ पे होंगे। अगर ये सर्कुलर पाथ पे हैं तो आप ये कहेंगे कि यह एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे है, यह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है यानी चक्रीय चतुर्भुज है। अच्छा ऐसा हुआ क्यों है, एक चीज ये भी दिमाग में आएगा, ऐसा कैसे हो गया कि यहाँ पर 90 डिग्री का ही एंगल बना है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूंगा a/2 इसको, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है सर, ये भी a/2 है, यह कितना है, यह भी, यह b/2 है, b/2 b/2 है, और यह कितना है, आप कहेंगे d/2 है। अगर हमने यहां पर o मान लिया और यहां p मान लिया, तो ट्रायंगल ए ओ बी में देखिए, ट्रायंगल ए ओ बी में देखिए एंगल a/2 प्लस एंगल b/2 प्लस
ओ 180 डिग्री है कि नहीं है। अब ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल को, देखिए इस ट्रायंगल DPC में D/2 प्लस बाई C/2 ये दोनों है। अब इसको D/2 प्लस एंगल C/2 प्लस P इज इक्वल टू 180 डिग्री कह सकते हैं। कहेंगे हाँ कह सकते बड़े आराम से। आप ये बताइए कि अगर मैं इनको दोनों को बराबर कर दूं, एक दोनों को अगर मैं बराबर कर दूं तो आप कहेंगे कि यह एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस O इज इक्वल टू एंगल D/2 प्लस एंगल C/2 प्लस P इज इक्वल टू, या तो मैं अगर दोनों को जोड़ दूं, दोनों को जोड़ देता हूं, एक मिनट, दोनों को जोड़ देता हूं तो 360 होगा कि नहीं। आप कहेंगे हाँ 360 हो जाएगा। आप ये बताइए कि इतने बराबर क्या है, इतने बराबर, तो आप कहेंगे हाँ सर इतने बराबर तो 180 का हाफ 360 का हाफ किया गया है, क्योंकि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 180 सॉरी 360 होता है 360। अगर मैं इसका आधा कर दूं तो 180 होगा। आप कहेंगे हाँ, तो मैं ये कहूंगा कि O प्लस P प्लस 180 इज इक्वल टू 360। कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं, O प्लस P इज इक्वल टू 180। तो अगर दोनों आमने सामने के एंगल 180 डिग्री होते हैं जिनका सम 180 डिग्री है, तो वह जाहिर सी बात है वह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होंगे, वह चक्रीय चतुर्भुज होंगे। उसके सारे वर्टेक्स, सारे शीर्ष एक सर्कुलर पाथ पे होंगे, यानी सर्कल पे होंगे। तो सर्कल के अंदर जो चतुर्भुज बनेगा और उसके सारे वर्टेक्स सर्कल के सरकमफ्रेंस पे होंगे, यानी परिधि पे होंगे, तो वह एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। चलिए हमने अभी तक तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि यह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और यहां से प्रूव्ड होता है। लेकिन मामला यह है कि अब O की केवल पर्टिकुलर O की वैल्यू निकालनी हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूं। तो आप कहेंगे अगर यह प्रूव्ड है तो जाहिर सी बात है वह सिद्धांत भी प्रूव्ड होगा। अगर मैं कहूं यहां से कोई इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, यहां से देखिए ध्यान से, तो मैं P को कैसे लिख सकता हूं, P को यहीं पर छोड़ के D/2 C/2 को पक्षांतर कर सकता हूं। तो मैं कहूंगा O इज इक्वल टू 180 माइनस P, 180 माइनस P, यह लिख सकता हूं। कहेंगे हाँ। अब O की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस P को क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस कितना है D प्लस C एंगल D प्लस C/2, यह लिख सकता हूं कि नहीं। आप कहेंगे हाँ आराम से लिख सकते हैं। अच्छा, जब ये माइनस इसमें जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 180 माइनस 180 प्लस D एंगल D प्लस एंगल C/2, और यहां से एक कैंसिल आउट, यह O की वैल्यू आ जाएगी, आ गई आपकी। तो एंगल O की वैल्यू क्या आएगी, एंगल D प्लस C एंगल C/2। यह प्रूव्ड हुआ, यह प्रूव्ड। चलिए इतना समझ में आया होगा। दो चीजें ओ, तो आप ये बताइए P की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। आप कहेंगे P की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूं बहुत आराम से, इस तरह से। अब O की वैल्यू मैं क्या फाइंड रखूंगा, आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 में A/2 प्लस B/2 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करिए, तो आएगा 180 माइनस 180 प्लस एंगल A प्लस एंगल B इन ब्रेकेट कर दीजिए बाई 2। P की वैल्यू यहां से कैंसिल आउट, P इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B/2। बात क्लियर है। चलिए
यह अगर कॉन्सेप्ट आपका समझ में आया आपके, तो एकदम समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। अब सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, कौन है, चतुर्भुज दिया है, केवल ए बी सी और डी। अब कह रहा है एंगल सी 72 डिग्री है, एंगल सी 72 डिग्री, 72 डिग्री, ठीक है। एंगल डी 28 डिग्री है, 28 डिग्री है, ठीक है। एंगल डी, एंगल ए और एंगल बी का समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, ठीक है। ए भी ओ पर मिलते हैं, तो ए ओ बी इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एंगल सी प्लस एंगल डी बाई 2, यही होता है। आप यहां पर वैल्यू रख दीजिए, 72 इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100/2 इज इक्वल टू 50। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत आराम से एकदम आप लगा सकते हैं, बशर्ते जो ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा है इसी के आधार पर क्वेश्चन इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बशर्ते कॉन्सेप्ट आपका एक ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन आप डाटा चेंज करिए, क्वेश्चन बदल जाएगा। तो आप कॉन्सेप्ट पे ज्यादा जोर दीजिए और क्वेश्चन तो अपने आप आराम से आप खुद ही दिमाग में फॉर्म करके बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेशन कल करेंगे, और फिलहाल के लिए इतना 25 क्वेश्चन आज के हैं। आप एक बार इसको देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तो आप और परफेक्ट बन जाइएगा।